बंद हो ही नहीं। तो क्या देश के प्रधानमंत्री को गाली देना सही है? सुनिए आप बताइए चचा, क्या प्रधानमंत्री चोर है? अच्छा, हम सबको दिखने रहा, सब हमसे क्या पूछ रहे हो? वोट चोरी हो रही है? बस सभी अब हमसे क्या पूछ रहे हो? आप बताइए। हाँ, सर, अगर ईवीएम ही हैक हो सकता है तो वोट चोरी करने की क्या जरूरत है? दोनों पक्ष विपक्ष में दोनों को कहूँ, दोनों का स्तर इतना गिर गया कि दोनों एक दूसरे को गाली दे रहे हैं। बिल्कुल सही है। क्या देश के प्रधानमंत्री की माँ को गाली देना सही है? तेजस्वी यादव को बिहार में सरकार बना दी जाए तो वो रील्स बनाएगी या फिर जाके बिहार सरकार चलाएगी, वो देखिए सरकार। नमस्कार, मैं मेघा, आप देख रहे हैं डेली न्यूज़ इंडिया। बिहार में चुनाव का माहौल गरमाया हुआ है, लेकिन वो चुनाव राजनीति का स्तर इस लेवल पे गिरा देता है कि देश के प्रधानमंत्री की मां को गाली दी जाती है। गृह मंत्री के लिए कहा जाता है कि अगर देश में घुसपैठिए घुस रहे हैं तो उनकी गर्दन काट के टेबल पे रख देनी चाहिए। आज हम उसी पे जनता से बात करेंगे। क्या नाम हुआ सर? राम विनयगिरी नाम हुआ। कहाँ से हैं? शिवहर जिला से हुए हैं। अच्छा, मुझे एक बात बताइए, आप बिहार से हैं, अभी बिहार में चुनाव है। सबसे पहला सवाल, बिहार में किसकी सत्ता है इस बार? सत्ता तो ये महागठबंधन की ही चल रही है। महागठबंधन ही सरकार बनाएंगे, ये तो बात है। नीतीश कुमार जी। जिसके जाते उसके भगदारी है, बस यहाँ तो बातें ये चल रही है। अब बिहार बंद क्यों कराएगी? नीतीश कुमार के ही बारे में, उनके डीएनए के बारे में, अगर वो बोले थे डीएनए में गड़बड़ी है तो माफ़ी मांगे थे? नहीं मांगे थे, नहीं मांगे थे, क्योंकि हमारे बिहार के मुख्यमंत्री जी थे नीतीश कुमार जी। आप हमारे बिहार के मुख्यमंत्री थे, लेकिन हम लोग भी नहीं कोई बिहार के बंदी के, हमने बिहार के बंद के लिए नहीं आवाज़ उठाए थे, लेकिन नहीं। लेकिन अब ये मुद्दा, अब इनके पास मुद्दा कुछ भी नहीं रह गया बिहार के अंदर। ये एक फूटी कौड़ी जो बोलते हैं, वो कौड़ी बराबर भी नहीं रह गया। अब बिहार के अंदर कोई मुद्दा रह गया। अब यह मुद्दा बनाने चले हैं, जो मेरे माँ को नहीं गाली दिए हैं वो बिहार बंद रखें। आज बिहार का बंद हो गई? नहीं, बिहार बंद नहीं, बिहार तो बंद हो ही नहीं। तो क्या देश के प्रधानमंत्री को गाली देना सही है? सुनिए ना, आका इंदिरा गांधी जी को जर्सी गाय बोलना सही है? नाम लेके बोलो। हाँ, इटली के नचनिया बोलना का सही है? कौन है? नीतीश जी को क्या? कौन है? नीतीश जी को जो डीएनए में गड़बड़ी बताने वाले वो सही हैं? वो भी माफ़ी मांगे। हाँ लिए है सर, क्या नाम लेके बोला था? किसने नाम लेके बोला था? कहा तेजस्वी यादव का राहुल गांधी के ही स्टेज पर ही राहुल गांधी जी वहाँ पे थे? नहीं थे। तेजस्वी यादव थे? नहीं थे। सब तो चले। रैली तो उन्हीं की थी सर। रैली उन्हीं के थे। अब रैली के बाद किसने क्या भेजवाया, हमने उसे क्या भेजवाया, क्या उन्हें करवाया, किसने भेजवाया, किसी के कुछ पता नहीं। भाजपा के कार्यकर्ता थे जिसने गाली बकी है। लो, आपकी जानकारी भी नहीं है। पूरा बायोडाटा खुल गया, गिरफ्तार भी हो गया, हर कुछ हो गया, फिर भी आपको जानकारी नहीं है। अब तो पत्रकार हैं, एक एक चीज पर पूरा मैंने मान लिया कि वो भाजपा से ही थे। अब मुझे ये बताइए, क्या ये मोहम्मद नौशाद के मंच से जो गाली दी गई है, क्या उन्हें एक्शन नहीं लेना चाहिए था, माफी नहीं मांगनी? जब मोहम्मद नौशाद के गिरफ्तारी हुई, आज जो विपक्ष वाले पर ये गाली जो दिया गया, जो जर्सी गाय बोला गया, इटली के नचनिया बोला गया, डीएनए के बारे में नीतीश जी के ऊपर में डीएनए के बारे में जांच बोला गया, तो उसका भी गिरफ्तारी होनी चाहिए। जो डीएनए के बारे में, प्रधानमंत्री की माँ का तो स्वर्गवास हो गया है, अरे जो मर गया है कम से कम उसकी तो शर्म कर ले। हमारे भी माँ मर चुकी है, अगर हमारे माँ के गाली दिया तो मतलब हमारे मामा है, उनके मामा है, सब माँ तो सबके माँ है। ठीक है, आपने बोला, मेरा आपसे सवाल है, हाँ माँ सबकी है, माँ को गाली नहीं देना चाहिए, ठीक है। उनको इटली की नचनिया बोला गया, 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड बोला गया, कांग्रेस की विधवा बोला गया। अब मुझे एक बात बताइए, क्या वो राजनीति में थी प्रधानमंत्री की माता जी? हमारे हिंदुस्तान के कौन राजनीतिक में नहीं थी? कौन नहीं थी? इंदिरा गांधी जी राजनीतिक की नहीं थी, सोनिया गांधी जी राजनीति में भी नहीं है ना, प्रधानमंत्री की माता राजनीति में भी नहीं है। मोदी जी की माता, मोदी जी की शांति बना कर रखिए, शांति बना कर रखिएगा, सारा कुछ होगा ना। शांति बना कर रखिएगा। जो बिहार में जो बंदी जो बनाया गया, जो डंटे मार के दुकान बंद करवाया गया है, क्या वैसा ना करवाइए, वैसा ना करवाइए। डंटे मार के जो नीतीश कुमार जी का कोई कार्यकर्ता, ना कोई समर्थन, ना चिराग पासवान के कार्यकर्ता, ना कोई समर्थन, ना मांझी के समर्थन, ना कोई करता, ना कोई समर्थन था, कोई भी नहीं था, सिर्फ भाजपा ही था, गुंडा ही था। लाठी मार के दुकान बंद करवाया गया है। महिला को, टीचर को, गर्भवती महिला को जो अस्पताल में जा रहे थे उसको भी कर, आज बच्चे होने का टाइम है क्या?
अरे बात बताइए, बिहार में चुनाव है, गालियाँ दे रहे हो। वोट चोर बोला जा रहा है प्रधानमंत्री को, आपको लगता है वोट चोरी हो रही है? बिल्कुल, पूरा हिंदुस्तान में, हम तो कह रहे खुलेआम पूरा हिंदुस्तान में, एक बिहार में नहीं है, गुजरात में नहीं, राजस्थान में, महाराष्ट्र में नहीं, हरियाणा में नहीं, दिल्ली में नहीं। मेरे को तो इनका दिमाग चोरी होने लगता है। नहीं तो नवंबर, अरे भाई सुनिए, सुनते तो नहीं, घूम के मेरा क्या खड़ा है? आपके सुनिए 9 तारीख आ रहा है ना, 9 तारीख, 9 तारीख का भी पता चल जाएगा, ये 9 से 10 तारीख में पता चल जाएगा। ये चुनाव जो है उपराष्ट्रपति वाला में उससे पता चल जाएगा, पर्दाफाश हो जाएगा। अब बिहार के अंदर जो हुआ ये समझिए ये क्या बात हो गई है। आप राष्ट्रपति चुनाव पे जा रहे हैं, मैं बोल रही हूँ वोट चोरी। आप बताइए सर, वोट चोरी हो रही है? वोट चोरी इनके दिमाग में चोरी हो गया। जैसे संविधान खतरे में था, ऐसे वोट खतरे में इनकी, क्योंकि इनको एक बीमारी फंसी हुई है, बीजेपी के खिलाफ बोलना है, कुछ भी बोलना है उसका। अगर किसी सरकारी, तो पहले अब तुम चुप हो जाओ, किसी सरकारी संस्था पे उंगली उठाना एक नॉर्मल आदमी के लिए बहुत कठिन होता है। सर मुझे एक बात बताइए, राहुल गांधी कह रहे हैं वोट चोरी हो रही है, तो क्या राहुल गांधी को पता है वोट चोरी कैसे होती है? पता करके ही पता है ना। आपके जंतर मंतर से लेकर पार्लियामेंट से लेकर लोकसभा से लेकर विधानसभा तक ले बिहार पूरा हिंदुस्तान में अब बच्चा जान गया जो वोट चोरी हुई है, वोट चोरी हुई है। अगर वोट चोरी हो रही है तो अब की बार 400 पार वाली भाजपा 240 पे क्यों है? हाँ वही तो कहना है, चोरी कर ली ना, वही तो कहना है। 204 पे क्यों आ गया, 203 वो 45 से 92 पे आ जाए, वो वोट चोरी नहीं है। ये 400 से ये 400 की बजाय 240 पे आ जाए तो वोट चोरी है। और उससे भी नीचे तो राहुल ने किया चोरी। बिहार में सरकार बना लीजिए, कहिए राहुल गांधी ने भी चोरी की है वोट चोरी। कहिए बिहार में सरकार बना लेने के लिए। और वोट चोरी हो रही है तो जहाँ कांग्रेस है, हिमाचल प्रदेश हो गया, कर्नाटका हो गया, केरला हो गया, इस्तीफा दे, वोट चोरी कह तो रहे हैं नवंबर में चुनाव हो रही है ना, छठ पूजा के बाद चुनाव हो रही है ना, बिहार में सरकार बना दीजिए। बनेगी। अगर है चुनौती दे रहा है, बिहार का जनता बोल रही है, बिहार का जनता बोल रही है, बिहार में आपका सरकार बन गई तो फिर ये राम विनय गिरी नाम है। हम भी पहले वोट देते थे, रमा देवी का ही, भाजपा पे ही, फूल पे ही, कमल पे ही बटन दबाते थे, लेकिन आप नहीं। अगर वोट चोरी हुई है तो 99 सांसद है ना, 99 के 99 इस्तीफा दे देना, बात खत्म। देखा, ये केवल बेवकूफ़ बना रहा है। केवल हरियाणा में हुई, महाराष्ट्र में हुई, जितने विधायक उनके जीते, क्या छोड़ेगी अपनी कुर्सी? बड़ी मेहनत से जीतता है। अभी विधानसभा दिल्ली चुनाव में दिल्ली में भी, दिल्ली में क्या हुआ? दिल्ली में जब 70 सीट आए थे तो क्या तब भी चोरी हुई थी? ये केवल बेवकूफ़ बना रहा है, हार का ठिकरा कहीं ना कहीं जनता के ऊपर घुमा रहा है। ईवीएम पे आप वोट चोरी, बस यही घुमाते रहेगा, कभी चोर, कभी चौकीदार, कभी वोट, यही करके रहेगा, गुमराह करेगा। कुछ दिन के लिए वो मीडिया में रहेंगे, बस मीडिया में रहना है, उसके बाद सेवा समाप्त हो जाएगा इसका। आप बताइए चचा, क्या प्रधानमंत्री चोर है? चाचा हम सब कुछ दिखने रहा, सब हमसे क्या पूछ रहे हो? वोट चोरी हो रही है बस सभी अब हमसे क्या पूछ रहे हो? आप बताइए। हाँ कैसे? बस हमसे बोलना ना था बस। अपना वोट चोरी हो जाए तो बोलना नहीं आता। आप बताइए। हाँ, ये बिल्कुल हो रही है, हो रही है? बिल्कुल हो रहा है। कैसे? ऐसा है कि इनका कहना है, देखिए विपक्ष का कहना है कि दो जो तीन जो बोर्ड बनाए, वोटर आई डी कार्ड बनाए हुए हैं, मतलब वो नहीं होना चाहिए, एक ही वोटर आई डी कार्ड होना चाहिए। विपक्ष का यही आपको तो पता ही होगा, राहुल गांधी जी ने क्या कहा था कि ये एक होना चाहिए। अगर किसी ने मतलब कहीं से बनवा लिया हो, लेकिन मतलब है ना, अगर बनवा लिया तो मतलब उनका जो है पिछला जो है कर्जा जो जहाँ रह रहे हैं वहीं का रहे, मतलब उनका ये कहना है, आपको तो पता ही होगा। एसआईआर के दौरान अगर वोट कट रहे हैं, जो एक्स्ट्रा नाम है, या जो लोग मर गए हैं, या जो रोहिंग्या बांग्लादेशी घुसे हुए हैं, उनका नाम कट रहा है, तो क्या बुराई? ये जबरदस्ती आप कह रहे हैं, तो ये आज आया क्या रोहिंग्या? अगर आज आए हैं, अगर 2014 में आए हैं तो जिम्मेदार मतलब जो है कोई और है। अगर उससे पिछले अगर कोई आए हुए थे तो विपक्ष मतलब जो है जवाब दे, कोई FIR किया हो या कोई सवाल तलब हुआ हो, संसद में कोई आवाज उठाया हो। बनाई में 2003 के बाद SR ये नहीं हुआ है, SR होगी तभी तो छटाई होगी, अब हुआ छटाई, उसमें थोड़ी गलती कमी है, वो तो सुधार होगा। कभी आवाज उठाया संसद में, कभी आवाज उठाया तब ना। SR कौन करवाया था? मोदी ने करवाया था क्या 2003 में? पहले भी तो हुई है SR। तो देखिए ऐसा होता है कि पहली बार हो रही है। तो अगर ऐसा है कि सर राहुल गांधी इल्जाम लगा रहे हैं कि वोट चोरी हो रही है, क्या राहुल गांधी को पता है वोट चोरी कैसे होती है? जी, EVM को दिखाए भी थे संसद में, हर जगह दिखा रहे हैं कि भाई लाइव करके भी दिखा रहे हैं।
सर अगर ईवीएम ही हैक हो सकता है तो वोट चोरी करने की क्या जरूरत है? बिल्कुल मतलब जो है ना वही हैक, और हैक ही तो चोरी है, डिजिटली चोरी है। आज लोगों के पैसे गायब हो जाते हैं। इनके जमाने में ही कुछ नहीं, कभी कहता है ईवीएम, जब ईवीएम हैक हो गया तो जो नाना जी थे इनको बता रहे हैं कि ऐसा है कि उनके जो नाना जी थे जवाहरलाल नेहरू, वो वोट चोरी करके प्रधानमंत्री बने थे। वोट आया था 13 वोट आया था सरदार वल्लभ भाई पटेल को, ठीक है। वोट चोरी करके उनके खानदान से आता जा रहा है। अब आपातकालीन ये इमरजेंसी क्यों लगाया गया था? इमरजेंसी क्यों लगाया गया था बताइए? नेहरू को कितना वोट मिला था? एक भी नहीं, जीरो। तो फिर नहीं, एक महात्मा गांधी चाहते थे वो। हाँ उनका एक वोट मिला था, 13 वोट मिला पटेल साहब को, ठीक। वो नहीं बने कौन? ये बापू का वैल्यू था वहाँ पे। भारत ने वैल्यू मतलब बापू को मतलब सौंप दिया था कि बापू मतलब किसको प्रधानमंत्री एक देगा। बात बताइए, जिन्हें आप राष्ट्रपिता कहते हैं, जो कि है नहीं, ऑफिशियली देखा जाए तो है नहीं राष्ट्रपिता, जिन्हें आप राष्ट्रपिता कहते हैं वो ज्यादा बड़े हैं या राष्ट्र और डेमोक्रेसी आपके लिए बड़ी है? लोकतंत्र की बड़ी गुहार लगाते हैं ना, तो क्या बड़ा है, राष्ट्रपिता बड़ा है या लोकतंत्र बड़ा है? लोकतंत्र बड़ा है। तो फिर राष्ट्रपिता की बात मान के जवाहरलाल नेहरू को क्यों बनाया प्रधानमंत्री? तो आज संविधान के मतलब इस पे मतलब चल रहे हैं मोदी जी, बताइए। नहीं चल रहे हैं। संविधान के प्रति एकदम चल रहे हैं। याद रख लीजिए इंदिरा गांधी कहीं ना कहीं मतलब जाए फेल हैं। आप लोकतंत्र सर तब खतरे में नहीं था जब आपातकाल लगा था, और आज वोट चोरी हो रही है, एसआईआर हो रहा है, इस बात पे लोकतंत्र खतरे में है। बिल्कुल है। चलिए एक मैं आपसे बहुत सीधा सा सवाल पूछती हूँ। अयोध्या याद होगा आपको? राम मंदिर बना है। सर रुकिएगा, आप भी सुन के जाइएगा। राम मंदिर बना है, कहा जाता है भाजपा नहीं बनवाया, भाजपा के आते ही राम मंदिर का फैसला आ गया, ठीक है। मैं नहीं मानती भाजपा ने बनवाया, सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दिया और हिंदुओं के पराक्रम की वजह से राम मंदिर बना। अब मेरा सवाल सुनिए, अगर भाजपा वोट चोरी ही कर रही है तो अयोध्या जैसी सीट लोकसभा चुनाव में भाजपा क्यों हारी? हाँ बता दीजिए। तो जी बिल्कुल आपका सवाल यही रहा, और आप कहते हो कि मतलब जो है राम मंदिर मतलब जो है ना, राम मंदिर वो बनाए और विपक्ष जो है ना मतलब बेकार है। तो मैं कह दूं कि मतलब जो है अगर बाबरी मस्जिद का कोई भी मामला हुआ तो संविधानिक तरीके से आज बोलते थे, मतलब जो है ना लोग कहते थे सर हमारे आ रहे। अगर भाजपा वोट चोरी कर रही है तो अयोध्या क्यों हारी? अयोध्या हारी है, देखिए वो लॉलीपॉप दिखाया गया है। लॉलीपॉप अगर एक जगह दिखाएंगे नहीं तो नहीं तुम्हें एक आध जगह दिख रही है क्या? वोट चोरी नहीं हुआ तो पूरा डाटा निकाल के दे दो ना। इसको दे दे। क्या मैं क्यों जो सवाल कर रहा हूँ उसे तो? सर आपका वोट चोरी हुआ है? आपका वोट चोरी हुआ है? हाँ मेरा वोट चोरी नहीं हुआ, मेरा तो नाम ही कट गया जी। कहाँ से? कट गया, मैं दिल्ली से हूँ। अब आप मुझे एक बात बताइए, अगर इलेक्शन कमीशन बोल रहा है, इलेक्शन कमीशन भाजपा का गुलाम नहीं है सर? दिल्ली में तो हुआ ही नहीं है, किसका वोट कहाँ कट गया? नहीं उनकी, मैं उन्हीं से वही सवाल कर रही हूँ मैं उनसे। कुछ भी इलेक्शन कमीशन भाजपा का गुलाम तो नहीं है, इलेक्शन कमीशन ने हाथ नहीं लगाएंगे। पहले आप मेरा सॉरी सर सवाल तुम हमारे साथ चलोगे? कहाँ चलेंगे? हमारा पहचान पत्र देखोगे? कब कटा? चलो हम दिखाते हैं। एहसान हुई नहीं है। अरे एहसान को गोली मारो ना। जब तुम जुड़वाते ना अभी तो कट गई। जब ये अचानक 3 महीने का टाइम होता है, अगर तुम्हारा वोट कटा 3 महीने के अंदर जुड़वाओ, 2 महीने के अंदर जुड़वाओ। मेरे इस सवाल का जवाब दीजिए सर, अगर वोट चोरी हो रही है, इलेक्शन कमीशन ने बोला आप एफिडेविट दीजिए, अलफनामा दीजिए, लिखित में हमें दीजिए, अगर हम गलत होंगे तो हम मानेंगे। राहुल गांधी क्यों नहीं दे रहे हैं? देंगे। अब वो तो वीडियो मांग रहे हैं इलेक्शन कमीशन से कि आप वीडियो दीजिए ना, कैमरे मतलब जो सीसीटीवी कैमरे का मतलब वो मांग रहे हैं। ये तो इलेक्शन कमीशन कह रहा है लिखित में कंप्लेंट। मैं वही कह रहा हूँ, सीधी सिंपल। अलफनामा दीजिए, हम देंगे। मैं सबूत तो दूंगा, जाके एफआईआर तो करवाऊंगा कि इनको कह दूंगा चोर है, बस हो गया। एफआईआर तो करवाऊंगा जाके, तो जाए ना वहाँ चुनाव इलेक्शन में जाए। सीसीटीवी कैमरे का जो वीडियो है उनको देने में क्या दिक्कत लग रही है? एफआईआर तो करवाओ जी। पहले आप लिखित में दीजिए तो लिखित में दो। ठीक है, तो अब इलेक्शन के बाद जो है ना मतलब विचार होगा। अभी तो इलेक्शन का मामला चल रहा है, माहौल चल रहा है उधर बिहार में। बना रहे और कुछ नहीं करे। किसकी सत्ता है फिर बिहार में? बिहार में देखिए ऐसा है कि ये 1.5 साल जो रहे एक गठबंधन की जो सरकार रही थी, मतलब नीतीश कुमार जी और तेजस्वी यादव जी, तो उन्होंने पहले ही स्टेट में उनके भाषण में आया था कि मैं इतने नौकरियां निकालूंगा, और कुछ नौकरियां उन्होंने निकाला था। इसको लेकर के जो है आज बेरोजगार युवा जो है नौकरी के लिए, नौकरी को मतलब जो है ना नौकरी जो निकालने का जो वादा कर रहे हैं, जो जिन्होंने किया, जो जैसे तेजस्वी यादव ने जो भरोसा जताया है उसको लोग सोच रहे हैं। तेजस्वी यादव, आप बताइए सर बिहार में कौन? नीतीश कुमार है मुख्यमंत्री। क्या बोल रहे हैं? बिहार में किसकी सरकार है इस बार? नीतीश कुमार, बीजेपी की सरकार, जदयू की सरकार है। जदयू बीजेपी की सरकार है। गठबंधन वाली? नहीं गठबंधन, हाँ यहाँ बीजेपी से अलायंस है। हाँ जी। अच्छा एक बात बताइए, नीतीश कुमार अभी मुख्यमंत्री है वहाँ पे, क्या अगर एनडीए जीतती है तो क्या मुख्यमंत्री का चेहरा बदलना चाहिए? नहीं, हम तो चाह रहे हैं नीतीश कुमार रहे।
जी 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 क्यों? बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। नहीं इनके कहने से नहीं ना होगा। काम ही नहीं किया है। कौन? अगर काम नहीं हुआ तो आप सड़क मिल गया आपको। देखिए आज बहुत सारी, एक मिनट, आज बुजुर्गों को बच्चे जो है ना बुजुर्गों को छोड़ दे रहे हैं, माँ बाप को छोड़ दे रहे हैं, रोजगार नहीं है। भाई नीतीश कुमार खाने को पहुंचा दो तो हाथ पाँव तुम्हारे पास क्यों है? हाथ पाँव यूज मत करो। बच्चा छोड़ रहा है तो संस्कार तो क्या होता था ऑफलाइन के टाइम में, आज तो डिजिटल हो गया जमाना। फ्री राशन। अगर आपका बच्चा आपको छोड़ रहा है, बच्चा माँ बाप को छोड़ रहा है, बच्चा माँ बाप को छोड़ रहा है तो आप अच्छा संस्कार दीजिए ना भाई। नहीं छोड़ेगा अब क्या बोल, मतलब ट्रैक मैं कह रहा हूँ आज बेरोजगारी इतना है कि मतलब बच्चे मतलब जो है ना मतलब माँ बाप को नहीं देख पा रहे, उतने में उनको पूरा नहीं हो रहा बच्चों मतलब जो है। जी बेरोजगारी। आप बताइए सर, बेरोजगारी है देश में? बेरोजगारी क्या चीज़ पे बता दो? आपके पास रोजगार नहीं है, कहीं जाके रोजगार करो, कहीं जाके रोजगार करो। क्या मामला नहीं है ना, मेरा मामला नहीं है, एक अकेले का मामला नहीं होता है। कई हम 160 करोड़ की आबादी की बात कर रहे हैं कि जिस तरीके से चल रहा है, युवा जो सोचकर बिहार से नालंदा जिला से ही है, नीतीश कुमार जी के ही आसपास। मैं बिहार से हूँ, मैं बिहार शरीफ का हूँ, वो हरनौत के रहने वाले हैं। यहाँ से मोदी जी के माँ को गाली दिया गया राहुल गांधी के मंच से। जी आप दरभंगा। जी आप जो कह रहे हैं कि मतलब कभी मतलब एनडीए ये बात छेड़ दी, मुझे एक बात बताइए। नहीं एनडीए से भी चुनाव के दौरान दोनों पक्ष विपक्ष में दोनों को कहूँगी, दोनों का स्तर इतना गिर गया कि दोनों एक दूसरे को गाली दे रहे हैं। बिल्कुल एकदम सही आई हैं। क्या देश के प्रधानमंत्री की मां को गाली देना सही है? नहीं तो उनके तरफ से भी मतलब ये भी गलत है। हम इस पे शर्मिंदा हैं, निंदा करते हैं इस पे। लेकिन सुनिए अभी तक एक बयान नहीं आया। आएगा कब आएगा भाई? जी आएगा, इंतजार कीजिए। 10 दिन हो गया, इलेक्शन के बाद 10 दिन हो गया, इलेक्शन कोई बयान नहीं। सुनिए इलेक्शन के बाद हम आएगा मतलब जो है तो थोड़ा सा इनको जो है ना रील्स बनाने से फुर्सत नहीं है, वो जो कुछ जवाब के साथ अभी नाच मरीन ड्राइव में भी डांस कर रहे थे। अभी बिहार के जनता छोड़ नहीं रहे हैं। आपकी राहुल गांधी जो कह रही है युवा मंच, युवा ये 4 साल बाद जो है ना मोदी सरकार की जाके पेंशन लेगी। युवा कहाँ से हो गई राहुल गांधी? युवा आप कह रहे हैं युवा, कहाँ से राहुल गांधी? अरे युवाओं के लिए कुछ सोच रहे हैं। अगर आपके माता पिता या परिवार में नौकरियां मिली, अच्छे सुनिए वो नहीं है, माता पिता युवा नहीं है। बिजनेस में अगर अच्छा दौड़ लगा रहे थे तो उनके बाद 4 साल बाद अगर युवाओं के बारे में सोचते तो हमको मोदी लाने की जरूरत क्या थी? नहीं 4 साल बाद वो खुद पेंशन का खाएगा और वो कह रहा है मोदी को क्यों लेके आए हैं आप? मोदी के लिए इसलिए लेके आए हैं क्योंकि मोदी जो काम कर रहा है ना वो केवल और केवल देश हित के लिए काम कर रहा है। इनकी तरह कोई भ्रष्टाचार, पैसे लेके नौकरी ले लिया, ये कर लिया, वो कर लिया, ऐसा काम नहीं है मोदी सरकार में। एक चीज ये बोले हैं ना, तेजस्वी के बारे में बोले हैं ना, इनसे पूछिए कि अब तक नीतीश कुमार के ऊपर कोई भ्रष्टाचार का इल्जाम लगा, बताइए। अभी विपक्ष, एक मिनट, तेजस्वी के भाई के ऊपर सब पे लगा हुआ है, बताइए। विपक्ष अभी मतलब जो है पक्ष में बैठे हैं क्या? जब पक्ष सारे सत्ता में आएंगे ना तब सर 15 साल राज किया ना, लालू प्रसाद निकलेगा कि कितने डिजिटली चोरी हुई। जब लगी थी लालू पे जब चारा चोरी का इल्जाम, उस टाइम बीजेपी नहीं था, कांग्रेस की सरकार थी भाई, वो विपक्ष थी। सर विपक्ष सुनिए, आप कह रहे थे एक बात आप सुनिए। बात बताइए सर, आप लालू यादव तेजस्वी यादव का इतना समर्थन कर रहे हैं, ये वही लालू यादव है जब सत्ता में आने से पहले कहते थे कि हम जातिवाद का समर्थन नहीं करते, और ये अब वही लालू यादव है जब हम जैसे मीडिया वाले पहुंच जाए तो उनसे उनकी जात पूछते। नहीं ऐसा मतलब जो है ना आपको मतलब जो है ना कुछ जैसे बीजेपी नहीं इसलिए पूछते हैं। आपने वो वीडियो देखा होगा, एक रिपोर्टर से उसकी जात पूछी जा रही थी। नहीं हम अभी देखा होगा, नहीं बहुत लोगों ने देखा होगा। नहीं ऐसा जात की राजनीति करके वो पला बड़ा है, लेकिन अब वो जात पात चलने वाला नहीं है। जात की राजनीति अगर खत्म हो गई है। मोदी जी ने किए हैं, आपको तो पता है कि गोदी मीडिया आपने सुना होगा। गोदी मीडिया बदनाम है, आपको तो पता है। या रील्स बनाने जाएगी मरीन ड्राइव पे, तेजस्वी यादव को बिहार में सरकार बना दी जाए तो वो रील्स बनाएगी या फिर जाके बिहार सरकार चलाएगी? वो देखिए सरकार अगर चलाएंगे ना तो वही मरीन ड्राइव जो भाजपा पे, जहाँ भाजपा ने बनाए, पक्ष और विपक्ष दोनों जाएगी मीडिया। वो मतलब जो है हम कह रहे हैं कि आप एक बार खुद जाओ उनके साथ रील्स बना के आओ, फिर आपको पता चलेगी। पे मरीन ड्राइव पे आजकल पटना बिहार में ही है, समझे ना, मरीन ड्राइव बिहार में, देखो वहाँ जाके क्या है। आज की मीडिया वो हो चुकी है सर, मतलब जो है ना जो कुछ मीडिया ऐसे हैं कि दोनों का दिखाते हैं, जैसे हमारी कुछ मीडिया हैं अभी भी कि दोनों का दिखा देते हैं, जैसे आप लोग हैं मतलब दोनों का दिखाते हैं, पक्ष विपक्ष दोनों का मतलब। अभी राहुल जी के मंच पे जाइए, ठीक है जी, उनसे सवाल कीजिएगा कि आपके जो नाना थे जवाहरलाल नेहरू, वो तो चुनाव हार चुके थे। नहीं चुनाव हार चुके थे तो प्रधानमंत्री कैसे बने? एक दूसरा पूछिएगा, आपकी जो दादी थी इंदिरा गांधी, ठीक है, इंदिरा गांधी चुनाव हार गई थी, वोट चोरी करके सत्ता में आ गई, चुनाव कोर्ट से सम्मन गया, उसके बावजूद आपातकालीन लगा के, इमरजेंसी लगा के फिर से आ गई सत्ता में। 7 साल 5 वर्ष जो प्रधानमंत्री का कार्यकाल होता है उसे 7 वर्ष
पेश किया था। पहले देखिए ऐसे बहुत सारे सवालात हैं जिसका आप जवाब नहीं दे पाइएगा। मैं एक शॉर्ट को नहीं बोल दूं कि डिजिटली सर कानून व्यवस्था पे मतलब जो है ना हर जगह, जैसे पहले संविधान था तो सुप्रीम कोर्ट का बहुत कुछ, सुनिए हर जगह कोर्ट का मतलब जो है प्रधानमंत्री तो को भी लपेट लिया जाता था। आज प्रधानमंत्री जी से मतलब जो है ना सवाल पूछने में भी डरते हैं। आज मतलब जो है ना बहुत ऐसे CGI भी सवाल करने को डर रहे हैं। प्रधानमंत्री की माँ को गाली दे दी जाती है तब डर नहीं लगता। तब डर नहीं लगा, गाली देना तो निंदनीय है और मैं इस पे मतलब जो है ना शर्मिंदा हूँ कि अगर कोई भी किसी को भी देता है। कांग्रेस के कांग्रेस के पक्ष आपके जो राहुल गांधी कहाँ मरे पड़े हैं जो अब तक उनका बयान नहीं आया, उनका बयान क्यों नहीं आ रहा है? मतलब जब बीजेपी वालों ने दिया था तब मतलब जो है बीजेपी वालों ने कुछ बोला था, कब गाली दिया था? क्या बोला? उनको मतलब जो है कोई निलंबित किए थे। क्या बोला था? हाँ क्या कांग्रेस के किसी परवादी चोर है? क्या बोला कि उनका नाना चोरी करके मतलब सत्ता ले ली? नहीं ये बोला गया था। देखिए नहीं बता दीजिए ना। अभी लोकसभा चुनाव के दौरान भी बीजेपी सांसद रमेश विदुड़ी ने कहा था कि हम देश में प्रियंका गांधी के गाल से भी चिकनी सड़क बनाएंगे, ये नाम लेके बोला था, जो कि गलत है। तो केस हुआ था कि नहीं हुआ था? गलत है, ये गलत है। अब सुनिए, हेमा मालिनी के गाल जैसा रोड बनाएंगे बोला गया था। केस हुआ था नहीं हुआ था? केस हुआ था ना, लालू जी पे हुआ था केस, माफी मांगे थे वो। अब एक और बात, देश के प्रधानमंत्री ने ये बात बोली थी कांग्रेस की विधवा। सर आप प्रधानमंत्री का इतना समर्थन कर रहे हैं, प्रधानमंत्री ने ही कहा था कांग्रेस की विधवा। भाई जिसने देश चलाना है एक तो उनको ये बात शोभा देती नहीं, एक बार बोल दिया फिर माफी मांगे। चुटकुला ऐसे बनाते थे, आपको तो पता है कि वो चुटकुला पे मतलब लोग भीड़ जमती थी, आपको तो पता है। वो उनको बुरा लगा हेमा मालिनी जी को, तब मतलब जो है वो मतलब जो है ना मतलब उन्होंने माफी मांग लिया, शर्मिंदा हुए कि नहीं हमने गलती किया। चलिए तो हो गई प्रधानमंत्री की बात।